और अब बात करते हैं सर्दी के सितम की। जनवरी का सर्द मौसम और कड़ाके की ठंड लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कोहरे की आगोश में लिपटी राजधानी दिल्ली ठंड से कांप रही है और लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, आप और हम तो ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय कर सकते हैं। गर्म कपड़े, घरों में हीटर, आग, ये वो तमाम तरीके हैं जिससे ठंड से बचा जा सकता है। लेकिन जिनके सिर पर ना तो आसरा है, न रहने का ठिकाना, जरा सोचिए उनके लिए ठंड किसी मुसीबत से कम नहीं। लाइव टाइम्स आपको आज उन्हीं लोगों की बेबसी और दर्द दिखाएगा कि कैसे सर्द रातों में दिल्ली की सड़कों पर ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बेबसी के सहारे ही सर्द मौसम की कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं। हार्ड कपाने वाली ठंड से कांपी दिल्ली। ग्राउंड जीरो से सर्द मौसम का हाल। सड़क किनारे लोगों की बेबसी का दिखा दर्द। गली गली लाइव टाइम्स की टीम ने की पड़ताल। नए साल की दस्तक से समूचे उत्तर भारत में बदले मौसम के मिजाज ने अचानक ठंड को बढ़ा दिया है। यूपी समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाके कोहरे के आगोश में लिपटे हैं। कोहरे और शीतलहर की चपेट में क्या गाड़ियां और क्या ट्रेनें, सबकी रफ्तार थम चुकी है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का पूरा अनुमान है कि कोहरा और शीतलहर ठंड को और बढ़ाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि उन लोगों का क्या जो सड़क किनारे सर्द रातों में अपनी बेबसी से जूझ रहे हैं। ऐसे ही लोगों की बेबसी और दर्द जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सर्द रात में ऐसे लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को जाना और समझा। सिलसिलेवार हर इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे सर्द मौसम में लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सबसे पहले लाइव टाइम्स की टीम जब दिल्ली की सर्द रात में सड़कों पर रात के अंधेरे में पड़ताल के लिए निकली तो सबसे पहले मोतीबाग इलाके में पहुंची। हमारी टीम जैसे ही पड़ताल के लिए निकली तो नजर फुटपाथ पर पड़े गुलाब के गुलदस्तों पर पड़ी। मगर दर्द ये कि दूसरों के घरों में खुशी का पैगाम देने को बिकने वाले ये गुलाब जिन हाथों से बिकते हैं, वही हाथ रात में ठिठुरते हुए हाथों से पेड़ के नीचे तिनकों को बुन रहे हैं और चूल्हे पर रोटियां सेक रहे होते हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सिंह ने जब उनके पास पहुंचकर उनसे बातचीत की तो उनके दर्द की दास्तां शुरू हुई। मेरे ऊपर ये तेज भागते मेट्रो ट्रेन और इस मेट्रो ट्रेन के नीचे चल रही है, रेंग रही हैं जिंदगियां। जी हाँ, रात के अंधेरे में देखिए किस तरीके से ये तमाम लोग यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ जीवन बसर करते हैं। सड़क किनारे ऐसी कोई सहायता वहायता मिलती है? हाँ, वो देते नहीं, कुछ देता है सरकार आप लोग को? हाँ, कपड़ा खाना सब मिलता है। रहती है दीदी यहीं पर नीचे में? हाँ, इधर ही रहते हैं ना। कहीं घर वर नहीं है कुछ रहने का? इधर ही रहते हैं, हमारे को यहाँ से 30 साल हो गया सर। ऐसे ही रहते हैं? हाँ, तो कोई व्यवस्था नहीं होती है? होता है ना। देखिए ये लोग कैसे इस मेट्रो के नीचे, पिलर के नीचे जो पुल है उसके नीचे इनकी ज़िंदगी चल रही है और ये संघर्ष भरी ज़िंदगी है। दीदी ये कह रही हैं कि देखिए हम यहाँ रहते हैं और यहाँ से अपने बच्चों को इसी फुटपाथ पर रहकर पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। स्कूल जाते हो? इनका दर्द सुनकर हमारी टीम आगे बढ़ी ही थी कि अचानक मेट्रो लाइन के नीचे मिली अनीता नाम की महिला की कहानी सुनी तो उनके जज्बे को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और अपनी जिंदगी में संघर्षरत रहने की सीख मिल जाएगी। असल में ये महिला इसे फुटपाथ पर सामान बेचती है
और सुबह इसे फुटपाथ से तैयार कर अपनी बेटियों को स्कूल भेजती है। लेकिन अनीता चाहती है कि अगर सरकार इनकी थोड़ी मदद कर दे तो इनकी और बच्चों की जिंदगी संवर जाए। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? दूसरे में। दूसरी में बच्चियां पढ़ती है। अब सोचिए, इनके पास कोई आसरा है नहीं रहने का। इस मेट्रो ट्रेन के नीचे, पुल के नीचे रहना है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और ये बच्चे स्कूल जाते हैं, इनका सर्टिफिकेट है। अब माँ को सोचिए, माँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, दिन भर ये सामान बेचती हैं, इस पुल के नीचे रात गुजरती है और यहीं से बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ये भी, क्या नाम है दीदी आपका? सुनीता। ये सुनीता कहाँ से हो आप दीदी? राजस्थान से। राजस्थान से सुनीता आके अपना परिवार पाल रही हैं। और छोटे छोटे, क्या नाम है आपका? सोना। सोनल। आपका? सोना। सोना देखिए दूसरी क्लास में पढ़ती है, सोनल और सोना। का नाम सुनीता है। देखो ना इन बच्चे। हाँ, एक का नाम सुनीता है। और यहाँ से आप स्कूल तैयार करके भेज देते हो? अच्छा, ये भी एक जिंदगी है। देखिए, एक बार को तो बच्चे और बड़े सर्द मौसम को झेल ले, मगर बुजुर्गों के लिए ठंड का ये सितम किसी दर्द से कम नहीं। इसी सड़क पर जब लाइफ टाइम्स की टीम गुजरी तो थोड़ी दूर पर खुद की जिंदगी से जद्दोजहद करते बुजुर्ग दिखाई दिए। हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की तो ठंड के साथ साथ उनकी जिंदगी की दूसरी जरूरतों की कमी का भी वो जिक्र कर बैठे। क्या व्यवस्था सरकार ने कुछ दी हुई है? सड़क दे दी है, ऐसे ही रहते हैं। वैसे रहते हैं। कोई कंबल अलाव नहीं मिलता? ये जो कोई बांट देते हैं वही दे देते हैं। ये बांटने वाले लोग देते हैं। हाँ, कोई पूछने नहीं आता? कोई नहीं आता। क्या करते हैं दिन भर बाबा? तो पैर बैग कर हो गए, यही पड़ा रहता हूँ 24 घंटे। ये नहीं कि कहीं चले जाऊँ, दुकान में चले जाऊँ, कोई खाना कोई दे देता है, यही खा लेता हूँ। कोई सुविधा मिलती है ऐसे ही यहाँ पुल के नीचे रहते हो? ठंड नहीं लगती है? शाम को सो जाते हैं और कुछ नहीं। ठंड लगती है? ठंड तो लगती है। ठंड लगती है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था कुछ मिलती है? अलाव सर्द मौसम में लोगों के दर्द और उनके संघर्ष की कहानियों को देखने और सुनने के बाद लग रहा था कि इनकी कहानी शायद ही खत्म होगी। इसी सोच के साथ आगे बढ़े कि तभी राजस्थान से आई महिला ने रोककर अपनी कहानी सुनाई। इनके लिए 2 बच्चों को लेकर रहना, रोजी रोटी का इंतजाम करना और ठंड से जूझना, जिंदगी की सारी चुनौतियां इनके सामने मुबाए खड़ी हैं। कैसे चलती है रोहित जिंदगी? ऐसे ही खुले में? बाबूजी हम है ना गुलाब बेचते, फूल बेचते और हम बैलून भी बेचते हैं नया साल का। नया साल का बैलून? तो नया साल में किसी ने कुछ दिया आपको? नहीं दिया साहब, बस 2 कम्बल दिया है मार को और निकली है, बस यही दिया है, कोई पैसा वैसा नहीं दिया मार को। रात में ठंडी लगती होगी बच्चों को, तो अलाव कहाँ से जलाते हो? हम लकड़ी मिलती है कहीं से? लेके आते, तोड़ के लेके आते। चुन कर लाते हो? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है? नहीं दिया साहब। ये जो सरकारी गाड़ियाँ घूमती है, इनसे कोई आके कोई कुछ देता कोई नहीं दिया हमार को। सर्द मौसम में गुजरते वक्त के साथ जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती गई तो लोगों की बेबसी और दर्द और ज्यादा झलकता दिखाई दिया। हमारी नजर सरकारी इंतजामों पर भी पड़ी। यहाँ डीएनडी फ्लाईओवर के नीचे एक रैन बसेरा दिखाई दिया तो हमारी टीम ने यहाँ का भी जायजा लिया। नतीजा, सरकार के दावों और वादों की तस्वीर एकदम साफ हो गई। हमारी नज़र एक रैन बसेरा पर भी पड़ी है। डीएनडी फ्लाईओवर के पास ये रैन बसेरा है बाकायदा, और इसके अंदर भी व्यवस्था की गई है। विवेक संभल कर आइएगा। देखिए, यहाँ पर तो व्यवस्था दिख रही है, पर शायद इसका प्लेसमेंट सही जगह है या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बिस्तरे बहुत लगी हुई हैं, लोग कम दिख रहे हैं। कितने लोगों की व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर 20 लोगों की व्यवस्था है टोटल। नाइट में जो है 20 लोग आते हैं और डे में वही समथिंग 5, 6, 8, 10 ऐसे आ जाते 10 हैं। लोग आते हैं और रात में लोग आते हैं सोने के लिए। हाँ। सरकार को रैन बसेरा की संख्या शायद बढ़ानी चाहिए, या इसके प्लेसमेंट्स ऐसे जगह पर भी होने चाहिए जहां पर लोगों को खास जरूरत है। सरकारी इंतजाम कब सुधरेंगे, ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलेगा भी या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल ही है। खैर,
हमारी टीम मयूर विहार फेज 3 की तरफ बढ़ी तो सड़कों के किनारे झुग्गियों में रहने वाले कुछ लोग हमें खुले आसमान के नीचे आग जलाने की कोशिश करते दिखे। बातचीत में लोगों का दर्द छलका तो मालूम चला कि सर्द रात की ठंड में रात भर नींद ही नहीं आती। यहाँ मौजूद बुजुर्ग मदद की गुहार लगाते दिखे। जिंदगी आपको हम दिखा रहे हैं इस ठंड रात में कैसे गुजरती है। एक मोटा पेड़ का तना, ये पेड़ का तना मिला है कहीं से? मिल गया था किधर भैया? किधर को मिल गया था? इधर से उठा के। ठंड कितना परेशान कर रही है? अरे बहुत परेशान कर रही है भैया ठंड तो। ढंग से सोने भी नहीं देते हैं, ढंग से सोते नहीं हो? बहुत मुश्किल से रात कटती है। बहुत ठंड है। ठंड है बेटा, क्या खा रहा हूँ, गरीब आदमी खा रहा हूँ। कोई नहीं है बाबू जी, बड़ा आदमी होना चाहिए। इतनी ठंड में सरकार ने कोई व्यवस्था दी नहीं? कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर। अलाव कंबल कुछ भी नहीं, खाने का सामान कुछ भी नहीं है, राशन वगैरह कुछ भी। बच्चों को लेके पड़े और कहाँ पे जाएंगे बच्चों को लेके।